बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सस्ती मगर बेहद कीमती जड़ी बूटी की जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो हमारे किचन में आम पाई जाती है। लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको इल्म हो जाए तो आप इसे कभी अपनी ज़िंदगी से अलग ना करेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सौंफ की। सौंफ को हम अमूमन खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ मुंह खुश करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये एक कुदरती दवा है। सौंफ के कुछ अमूमी फ़ायदे। सौंफ हमारे गुर्दे और मसाने की बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। अगर आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो न सिर्फ पथरी से बचाव होता है, बल्कि अगर पथरी मौजूद हो तो ये इसे आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने में मदद देती है। ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बहुत कीमती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार बढ़ जाती है। इसमें ज़नाना हार्मोन जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ख़वातीन के कई मसाइल में ये राहत देती है। नंबर 2, नज़र की कमज़ोरी का इलाज। जो बहनें या भाई नज़र की कमज़ोरी से परेशान है, वो सौंफ को बादाम और मिश्री के साथ हम वज़न पीस लें। सुबह शाम 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नज़र की कमज़ोरी में बेहतरी आएगी और आँखों को ताकत मिलेगी। इसके बाद है हाज़मे और भूख के मसाइल। खाना हज़म ना होना, मैदा ख़राब रहना या भूख ना लगना बहुत आम मसला है। इसके लिए सौंफ 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम और काला नमक 6 ग्राम बारीक पीस लें। खाने के बाद थोड़ा सा इस्तेमाल करें। मैदा फ़ौरन हल्का हो जाएगा, खाना हज़म होगा और भूख भी बढ़ेगी। सर दर्द और चक्कर। अक्सर ख़वातीन को चक्कर और सर दर्द रहता है। 1 ग्राम सौंफ आधे गिलास पानी में जोश दें। इसमें थोड़ी शक्कर और सफ़ेद मिर्च डालकर सुबह शाम पिएं। यह नुस्खा न सिर्फ सर दर्द के चक्कर ख़त्म करेगा, बल्कि चक्कर आने में भी बेहद मुफीद है। इसके बाद है नज़ला ज़ुकाम। सौंफ एक बेहतरीन कुदरती दवा है। 1 तोला सौंफ कूट कर आधा किलो पानी में भिगो दें। 3 घंटे के बाद इसे जोश दें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर चीनी मिला लें। सुबह शाम पीने से नज़ला और ज़ुकाम में आराम मिलता है। खांसी और दमे और खांसी के मरीज़ों के लिए भी सौंफ किसी नेमत से कम नहीं। 1 तोला सौंफ आधा किलो पानी में डालकर जोश दें। जब आधा रह जाए तो शहद मिलाकर पिएं। यह हर किस्म की खांसी में फ़ायदा देता है। तेज़ बुखार को पसीने के ज़रिए उतारने के लिए 8 लौंग और कुछ सौंफ 2 किलो पानी में डालकर जोश दें। जब पानी पाव भर रह जाए तो शक्कर डालकर गरम गरम पिलाएं और ऊपर से चादर ओढ़ लें। पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। दिल की कमज़ोरी के लिए सौंफ को इलायची, सूंड और दालचीनी के साथ कहवे की तरह पकाएं। सुबह शाम पीने से दिल को ताकत, सुकून और फरहत मिलती है। ख़वातीन के मसाइल। माहवारी की बेकायदगी में भी सौंफ नहायत मुफीद है। गुड़ के साथ बराबर मिकदार में सौंफ के पानी में जोश देकर नीम गर्म पीने से ब्लीडिंग बाकायदगी से होती है, और इसके लिए 5 से 7 ग्राम सौंफ भी काफ़ी हो जाती है। मैदे और पेट के मसाइल। सौंफ भूख बढ़ाती है, जलन को ख़त्म करती है और प्यास बुझाती है। ये दांत और पेट के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से हाजमा मजबूत होता है और जिस्म हल्का फुल्का रहता है। उल्टी और दस्त। अगर किसी को उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो आधा चम्मच सौंफ, चंद पत्ते पुदीने के, 2 बड़ी हरी इलायची, 1 छोटा सा प्याज का टुकड़ा 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब आधा रह जाए तो कहवे की तरह पी लें। यह नुस्खा फौरी आराम देता है। आखिर में मेरी बहनों, देखो, एक छोटी सी जड़ी बूटी जो हर घर में मौजूद होती है, कितने बड़े बड़े मसाइल का इलाज है। ये सिर्फ किचन का जायका नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत का ख़जाना है। अल्लाह ने जो कुदरती ख़जाने हमें दिए हैं, इनकी कदर करें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। याद रखें, बीमारी का इलाज हमेशा सिर्फ महंगी दवाओं में नहीं होता। अक्सर ये सस्ती जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मौसर और महफूज साबित होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपनी दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें।
اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔